हम आपको प्रभात खबर सम्मान समारोह में आए टॉपर्स से मिलवा रहे हैं, सफलता की कहानी बता रहे हैं। इसी कड़ी में हम और भी कुछ टॉपर्स को सुनाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मान्या वीर सिंह। मान्या वीर सिंह जी। कैप्टन का लगा हुआ है, क्या मतलब, इसका क्या मतलब है? वो स्कूल में हाउस कैप्टन थे क्लास के, तो उसी आप कैप्टन थे? हाँ जी। अच्छा, किस क्लास से, किस स्कूल से हैं? नॉटर डेम अकेडमी। 10th या 12th? 10th 12th दोनों वहीं से पढ़ा है। और 12th में भी हूँ। अभी 12th में है। कितना परसेंट? 97.2%। 97.2%। जी। सब्जेक्ट क्या था? ह्यूमैनिटीज आर्ट्स से। अच्छा, आपने ह्यूमैनिटी आर्ट ही क्यों चुना? जी। क्योंकि एक्चुअली आगे के जाने के लिए आई थिंक ह्यूमैनिटीज़ बहुत वर्सेटाइल सब्जेक्ट है कि जो भी पढ़ना, अगर MBA करना है तो वो भी अभी के लिए, और इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में। अगर आगे जाके इसी में एकेडेमिया में जाना है, मान लीजिए टीचिंग लाइन में जाना है, तो उसके लिए भी बहुत एप्ट है, तो इसीलिए ह्यूमैनिटीज़ चुना। और क्लैट के लिए UPSC कुछ भी करना है तो उसके लिए कुछ भी, क्या आगे क्या करना है वो तो तय होगा ना? हाँ जी है। क्या करना तो अभी मतलब एकेडेमिया के बारे में सोचा आगे जाके, तो अभी वही, और UPSC पेरेंट्स चाहते हैं तो देखा जाएगा उस बारे में। तो ये इतना मार्क्स आपको आया कैसे? देखिए, थ्रू आउट तो कंसिस्टेंट पढ़ना ही पड़ता है, बट आई थिंक लास्ट के टाइम में थोड़ा मेहनत बढ़ाना पड़ता है, तो लास्ट में थोड़ा मेहनत डबल कर दिया, बट थ्रू आउट द ईयर भी कंसिस्टेंटली पढ़ा। आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे कि मतलब स्कूल में भी टाइम एंजॉय करना चाहिए डेफिनेटली, बट आई थिंक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर स्कूल और वो पढ़ाई का बैलेंस क्रिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। पढ़ती थी आप? बहुत ज़्यादा शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट हाँ जब डेट्स पास आने लगे तब तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा टाइम बढ़ाना। हाँ, पोर्शन बहुत ज़्यादा था तो कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा पोर्शन के लिए। आइडियल कौन है आपके? मेरे आइडियल तो ऐसे कुछ सोचा नहीं है, बट आई थिंक आई डोंट नो, सेल्फ मोटिवेट सेल्फ मोटिवेट। आपका क्या नाम? मेरा नाम शुभम रंजन, मैं डॉन बॉस्को से। नाम क्या बताएं? शुभम रंजन। शुभम। 10th या 12th? 10th। कितना परसेंट? 94.4। 94.4। यस सर। आगे क्या करना है? आगे सर आई एम परसुइंग PCM फॉर JEE 2027। जब रिजल्ट आया तो मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? बहुत खुश थे सर। सोचे थे कि इतना रिजल्ट आएगा, इतना नहीं मार्क्स सर, आएगा? सोचे तो नहीं थे। सोचे नहीं थे? यस, सोचे नहीं थे इतना, बट आ गए। खेलते उलते थे या फिर सिर्फ पढ़ाई? सर अच्छे से पढ़ते थे सर, खेलते उलते ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा से बहुत पढ़ते थे सर। कंसिस्टेंस। अगर मौका मिलता था तो क्या खेलते थे, क्या करते थे? सर बैडमिंटन खेलते थे, बैडमिंटन? नहीं तो दोस्तों के साथ थोड़ा वॉक पे चल जाते थे, मूड फ्रेश करने के लिए। आइडियल कौन था? आइडियल तो ऐसा कोई था नहीं, बट फैमिली में ही बहुत लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो हमको देख के लगता था कि फैमिली को हमको देख के लगता था कि Yes, हमको भी sir. करना चाहिए, नहीं तो समाज वाले हंसेंगे, देखो Yes, उनका sir. बेटवा ही करता ही लायक। यस सर। आप लोग का क्या नाम है? कीर्ति किरण। कीर्ति? कीर्ति किरण। कीर्ति किरण। कीर्ति, आप किस स्कूल से हैं? सेंट माइकल्स हाई स्कूल। संत माइकल। 10th या 12th? 10th। 10th। कितना परसेंट आया? 95.8। 95.8? जी। कैसे इतना आया? लाइक मम्मा की वजह से जो कुछ भी आया मम्मा है, की वजह से? बिल्कुल मम्मी की वजह से। लाइक मैं जैसे भी पढ़ी कंसिस्टेंट रही, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम। लाइक ऐसे होता है, एज होता है, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, बट माय मम्मी वाज माय सुपरवाइजर एंड लाइक उसकी वजह से सब कुछ हुआ। उन्हीं की वजह से सब कुछ। तो Obviously. आइडियल माही होंगी। मम्मी, लाइक पापा, मामा, ये तीनों लाइक पिलर्स है मेरे लाइफ के। इन तीनों ने बहुत सपोर्ट किया है, मम्मी पापा मामा। पढ़ने के अलावा और क्या करते थे आप? कीर्ति? लाइक मैं कथक सीखती थी 10th स्टैंडर्ड तक। हाँ, मैंने लाइक 10 साल तक कथक सीखा है, 4th ईयर तक कंप्लीट किया। लाइक इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा है, आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स लाइक मैथ्स ज़्यादा पसंद है देन बायो। सो यार, और एक स्टीरियोटाइप्स भी होता है कि गर्ल्स लाइक डोंट ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग, तो वो स्टीरियोटाइप को भी कहीं ना कहीं तोड़ना है। तोड़ना है। मतलब लगता है अभी भी कि लड़कियां आगे नहीं जा सकती हैं। आई एम टेरेसा राधा रानी फ्रॉम माइकल्स। 10th या 12th? 10th। 10th। कितना परसेंट? 92%। 92%? कैसे? मेरे को और आता, लेकिन मैं नेशनल्स खेलने चली गई थी। नेशनल खेलती भी है? हाँ, मैं टेबल टेनिस प्लेयर हूँ, 4 टाइम्स आई वेंट फॉर नेशनल्स। और मेरे प्री बोर्ड्स के टाइम नेशनल्स पड़ गए थे, तो मैं प्री बोर्ड्स में नहीं दे पाई थी। मतलब खेल के साथ हाँ, साथ पढ़ाई भी और मतलब मेरा पूरा साल सिर्फ खेलने में ही गया था। मैं लास्ट के 20 दिन बस पढ़ी थी। 20 दिन पढ़ के मतलब 92%? हाँ, मतलब मैं पढ़ी कैसे नहीं। पढ़ी थी? ये शॉर्टकट वाला या फिर ये ट्रिक? जितना मैं पढ़ी, मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ी। मेरे टीचर्स का बहुत ज़्यादा रोल था, मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल था। माई टीचर्स हेल्प मी अलॉट इन दैट 15 to 20 days। कितने घंटे पढ़ते थे? कुछ फिक्स नहीं था, किसी दिन 7 घंटे, किसी दिन 10 घंटे। लेट नाइट स्टडीज भी कभी कभार हो जाते थे। आगे क्या करना है? खेलना आगे है या- नहीं, नीट PCB
ऑप्ट किया है मैंने, मुझे नीट देना है। लेकिन टेबल टेनिस आप इतना बढ़िया खेलती है, नेशनल भी खेली है, फिर आगे टेबल टेनिस में क्यों नहीं? पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं करते स्पोर्ट्स को, और मेरा अकेडमिक स्पोर्ट्स से ज़्यादा बेटर है, तो इसीलिए। अभी भी बिहार में ये धारणा है कि खेलकूद से बेहतर है कि कुछ करो, पढ़ो, सरकारी नौकरी करो या फिर कुछ अलग। मेरे पेरेंट्स का सपना है, मेरे घर से कोई फैमिली डॉक्टर्स नहीं है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, IITians हैं, बट कोई डॉक्टर नहीं है, तो और मुझे भी डॉक्टर बनना है, सेल्फ सर्विस, पब्लिक सर्विस। अच्छा, वंशिता, और किस स्कूल से हैं आप? नोट्रे डेम अकेडमी 10th या 12th? 12th 12th। कितना परसेंट? 97.4। 97.4। सफलता का राज? बस कंसिस्टेंट रहना होता है एंड बहुत सारा हार्ड वर्क। और के पीछे आपके जूनियर्स होंगे, उनके लिए आप क्या मूल मंत्र बताइएगा? कि ऐसे पार्टिसिपेट करने से हिचकिचाइए मत, पार्टिसिपेट भी करिए हर चीज़ में और साथ में पढ़िए भी। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बस वही मेन थिंग है कि आप अगर स्कूल में पार्टिसिपेट करें किसी चीज़ में, पर आपको घर आके पढ़ाई भी करनी है। यू डोंट हैव टू बी प्री ऑक्यूपाइड विद अ पर्टिकुलर थिंग, बट you have to be consistent, do studies every day, and especially when we have this gap after pre-boards and before boards, that is the best time to study. कितने घंटे पढ़ती थी? ऐसे कोई फिक्स नहीं था, और स्कूल डे कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ, 2 घंटे। ये तो फिर काफी शॉर्टकट हो गया, 2 घंटे पढ़कर भी। क्योंकि मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मेरा बस था कि मैं स्कूल रोज जाती थी, मैं स्कूल नहीं मिस करती थी, और मैं उनको बहुत अच्छे से सुनती थी। और जब मैं घर जाती थी तो ये तो नोट्स वगैरह लिखना अलग होता है, पर जो एक्चुअल पढ़ाई होती है वो 2 घंटे कर लेती थी। उसके अलावा नोट्स लिखना है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, पर जो टीचर स्कूल में पढ़ाते थे वो बस घर जाके रिवाइज करना होता था, तो वो एक मेन थिंग है। पर ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत लगना पड़ रहा है। एक तो आर्ट्स की पढ़ाई है, तो आपको कंसिस्टेंटली NCERT पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है, उसको रीड करना है। तो बस मेन वही था कि स्कूल में सुनती थी अच्छे से टीचर्स को, और घर जाके कहीं ना कहीं NCERT पे फोकस करना बहुत ज़्यादा। कितना परसेंट NCERT का क्वेश्चन आ जाता है? NCERT ही आता है। NCERT ही आता है? हाँ, NCERT के बाहर से तो नहीं आता। NCERT क्वेश्चंस पूरे तो कॉपी पेस्ट नहीं होते, पर NCERT टेक्स्ट से ही आता है। आगे क्या करना है? लॉयर बनना है। लॉयर? हाँ जी। कहाँ से ये सोच आया? घर में कोई है क्या? नहीं, घर पे कोई नहीं है, पर ऐसे ही बहुत इंटरेस्ट है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? और मतलब एक लगा होगा ना कभी कि नहीं हमको न्याय दिलाना है, मतलब? हाँ, एक तो ये भी है कि जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा मैंने 11th 12th में और 9th 10th में भी, तो ऐसे बहुत लगा कि अभी भी बहुत कुछ है जो चेंज करना है। और हाँ, तो वो भी एक था, और एक था कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल साइंस में जनरली बहुत इंटरेस्ट था। मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं कि हाँ जी। लॉयर बनेंगे? हाँ। क्या करते हैं पापा? पापा बिजनेसमैन है। तो आपने टॉपर्स को सुना, ये अपनी सफलता की राज भी बताया कि किस तरीके से हमने सफलता को प्राप्त किया। कोई 2 घंटे पढ़कर ही सफलता को प्राप्त किया, कोई 10 घंटे पढ़कर। किसी को लॉयर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। अभी और भी टॉपर्स से हम मिलाएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।